नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 795 करोड़ की दे दी बड़ी सौगात, विदेश में हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप। वहीं हेमंत सोरेन ने 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। वहीं 61,000 पारा शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है, मानदेय के 4% बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई। एनडीए का सीट शेयरिंग 99% फाइनल हो चुका है। 1-2 सीट की ही चर्चा बाकी। हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। झारखंड के कृषक मित्रों का बड़ा भत्ता अब 1,000 की जगह मिलेंगे 2,000 रुपए। हेमंत कैबिनेट में हुआ फैसला, कुल 49 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। हेमंत सोरेन के स्टाइल में दिखी कल्पना सोरेन, विपक्ष पर बोली रोकना तो दूर, बाल भी बाका नहीं कर सकते। वहीं छात्र आंदोलन का बड़ा असर, जैसे सीसीजेल की होगी जांच, आयोग ने बनाई कमेटी, 7 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट। सबूत देने वाले स्टूडेंट्स को 30 को बुलाया। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 795 करोड़ की बहुत ही बड़ी सौगात दे दी है। विदेश में हायर एजुकेशन के लिए भी स्कॉलरशिप। दरअसल रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाटा भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित जोहार झारखंड 2024 कार्यक्रम में सीएम मरड़गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 100% स्कॉलरशिप पर उच्च शिक्षा के लिए 22 युवाओं को स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने 795 करोड़ विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सभी को हक अधिकार मिला है। यहाँ रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। हर वर्ग का विकास उनकी प्राथमिकता है। राज्य की नारी शक्ति को सम्मान के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार अपने प्रयास से राज्यवासियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सम्मान देने का कार्य कर रही है। हमारे गरीब गुरबा लोगों को कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होता है। इनके लिए अब तक जो नीति निर्धारित हुई है वह कारगर नहीं थी। वे पूर्व की सरकार में योजनाओं तो बनाई गई, लेकिन उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया। हमारी सरकार ने लंबे समय तक इस बात को महसूस किया और यह हमें हमेशा से देखने को मिला है। 61,000 पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। मानदेय के 4% बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। दरअसल राज्य के सहायक अध्यापक के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। शिक्षकों के मानदेय में इस वर्ष जनवरी में बढ़ोतरी की गई थी। जिन शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी हो गई थी एवं उन्हें बढ़े हुए राशि के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा था, अगस्त के मानदेय में उनकी भी बढ़ोतरी रोक दी गई है। दरअसल झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा अब मानदेय बढ़ोतरी को लेकर मार्गदर्शन मांगा है। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग के मार्गदर्शन के बाद बढ़ोतरी के अनुरूप राशि दी जाएगी। और आपको बता दें कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% की बढ़ोतरी का प्रावधान है। इसके अनुरूप वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक बढ़ोतरी उनके मूल मानदेय के आधार पर होगी या वार्षिक बढ़ोतरी के बाद निर्धारित मानदेय के आधार पर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में वैसे पारा शिक्षक जो झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा सफल नहीं है, उनके लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। आकलन परीक्षा सफल होने पर शिक्षक के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होनी है। अब इस बढ़ोतरी का निर्धारण भी सरकार के मार्गदर्शन के बाद ही होगा। आपको बताते चले कि राज्य में 61,000 पारा शिक्षक कार्यरत है। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए शिक्षकों के लिए अलग अलग मानदेय निर्धारित है। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग 99% फाइनल हो गया है। 1-2 सीट की ही चर्चा बाकी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और उनके घटक दलों में सीट का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। पितृपक्ष के बाद सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी के साथ आजसू और जदयू मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। एनडीए और इंडी गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। दोनों गठबंधन दल रैली यात्राएं कर रहे हैं। तो उम्मीदवारों की तलाश के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य पार्टियां घटक दलों के सांठगांठ के फॉर्मूले पर भी अंतिम मोहर लगाने की तैयारी की जा रही है। एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन लगातार जारी है। इस सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का आजसू और जदयू के साथ गठबंधन होगा। इन दलों के साथ जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो 99% बातचीत हो चुकी है। 1-2 सीटों को लेकर चर्चा बाकी है। पितृपक्ष समाप्त होते ही इसकी घोषणा हो जाएगी।
झारखंड के गरीब किसानों के लिए हेमंत सोरेन ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है कि अब 1,000 की जगह 2,000 रुपए मिलेंगे। हेमंत कैबिनेट में हुआ फैसला, कुल 49 प्रस्तावों को मिल गई है मंजूरी। दरअसल झारखंड में कार्यरत कृषक मित्रों का भत्ता बढ़ाते हुए सरकार ने 1,000 के स्थान पर 2,000 रुपए प्रति महीने देने का फैसला कर लिया है। राज्य भर में कृषक मित्रों की संख्या 16,200 है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति भी प्रदान की गई। कैबिनेट ने कुल 49 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान करते हुए रांची में नए मेडिकल कॉलेज खोलने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया कर्मियों को झारखंड मंत्रालय में दे दी। कल्पना सोरेन ने चंपई के गढ़ में फूंका चुनावी बिगुल, भाजपा पर चुन चुन कर बोले तीखे हमले। वहीं हेमंत सोरेन के स्टाइल में दिखी कल्पना सोरेन, विपक्ष पर बोली रोकना तो दूर, बाल भी बांका नहीं कर सकते। दरअसल कल्पना सोरेन मैया समान यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि यह धरती हमारे आंदोलनकारियों की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय से भी अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने जल जंगल जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़, अपने सबको बचाने के लिए निरंतर हमेशा और अपने शत्रु के साथ में संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह कोल्हान की वीर भूमि है। हमारे शहीदों ने हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोल्हान कभी झुकता नहीं है, कभी समझौता नहीं करता और कोल्हान कभी किसी से डरता नहीं है। यह सीख, यह प्रेरणा लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को समझना है तो आपको झारखंड के हर एक शहीद सिपाही के बारे में जानना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब गुरबा लोगों को आगे बढ़ा रहा है। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के महिलाओं का सम्मान विपक्षियों से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए उनके लोग कोर्ट में PIL के माध्यम से योजना को रोकने में लगे हुए हैं। इस योजना को रोकना तो दूर, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इस योजना का लाभ जनता को लाभ मिलते रहेगा। उन्होंने हेमंत सोरेन को मजबूत व गहरी सोच रखने वाले CM करार देते हुए कहा कि 5 वर्षों में आदिवासी धर्म कोड, पिछड़ों को 27% आरक्षण, 1932 आधारित नियोजन नीति लाने का काम किया। छात्रों का आंदोलन का असर दिखने लगा है। JSSC सीजल की होगी अब जांच। आयोग ने बनाई कमेटी, 7 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट और सबूत देने वाले स्टूडेंट्स को 30 को बुलाया। JSSC की सीजल परीक्षा एक बार फिर से विवादों में है। पेपर लीक, प्रश्न रिपोर्ट और बुकलेट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों आंदोलन में उतर गए। राजभवन ने जांच का आदेश दे दिया है। राजभवन के आदेश के बाद JSSC ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव अरविंद कुमार लाल को शामिल किया गया है। कमेटी को जांच पूरी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने JSSC ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया था। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर उन्होंने जमकर हंगामा भी किया था। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जांच कर सच सामने लाया जाएगा। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सामान्य स्नातक स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 1 दशक से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक बार विज्ञापन रद्द करने के बाद दूसरी बार फिर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो विवादों में है। कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2023 में हुई गड़बड़ी के सबूत सौंपने वाले अभ्यर्थियों को 30 सितंबर को कार्यालय में बुलाया।